मंगलाचरण आप लोगों ने कर ही लिया है, एक बार बस गाथा पढ़ के आगे चर्चा करेंगे। वंदित्तु सव सिद्धे धूमचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छे। समयसार ग्रंथ की 12 गाथा और उसके बाद आने वाले कलशों पर हमने चर्चा की। कल हमने 13वीं गाथा की उत्थानी का स्वरूप कहे गए कलश क्रमांक 7 पर चर्चा की थी कि जब शुद्ध नय को आयात करके, मतलब जो शुद्ध नय के द्वारा ग्रहण किया गया जो विषय है, जब उसका अवलंबन लिया जाता है तो प्रत्यग आत्मा या प्रत्यग ज्योति वो चकास्ती, यानी वो उत्पन्न होती, प्रकट होती है, चक चक चिक चकायमान है ना, चिक चकायमान होती है। और ऐसी वो ज्योति क्या है, किस तरह की है? कहते हैं 9 तत्वगतत्वे भी, 9 तत्वों में जाने पर भी वो 9 रूप नहीं होती बल्कि वो एक रूप ही रहती है। 9 तत्वगतत्वे भी यद एकत्वम न मुंचती, जो अपने एकत्व स्वरूप को छोड़ती नहीं है। ऐसी 9 तत्वों में गई हुई ज्योति जो कि 9 तत्वों में जाने पर 9 रूप नहीं होती और अपने रूप रहती है, ऐसा वो शुद्ध नय से जाना हुआ 9 तत्वों का श्रद्धान भी सम्यक्त को उत्पन्न करता है। इसे बताने वाली अब अगली गाथा हमारे सामने आ रही है। पेज नंबर 31 है। पढ़ते हैं ऊपर गाथा की उत्थानी का। इस प्रकार ही शुद्ध नय से जानना सो सम्यक्त है, यह सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, समय सार का एक तरह से सिलेबस क्या है, वो सिलेबस भी आपको इस गाथा में पता चलेगा। जो आगे आने वाले समय सार के बंटवारे हैं अधिकारों के, उन अधिकारों के बंटवारे की सूचना भी हमको इस गाथा में यहाँ पर मिलेगी। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर्णिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। पद्यानुवाद। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पापरु निर्जरा बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। देखो क्या कहते हैं, भूदत्थेणा विगदा। भूदत्थेण यानी भूतार्थ से, और अभिगदा, अभि यानी होता है सर्व प्रकार से, भली प्रकार से, और गदा यानी जानना है ना, उसको समझना। भली प्रकार से अथवा सर्व प्रकार से जानना। कैसे जानना? भूतार्थ से जानना। हमें दृश्य नहीं बदलना है, हमें यहाँ पर दृष्टि बदलना है। दृश्य तो 9 तत्वों रूप ही है, लेकिन 9 तत्वों को देखने की दृष्टि परिवर्तित होना चाहिए। पुण्य और पाप को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पुण्य और पाप को देखने की भूतार्थ दृष्टि क्या है, उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए क्या कहा? भूदत्थेणा भिगदा। और किसे जानना है भूतार्थ से? जीवा जीवा। जीवा जीवा मतलब क्या हुआ? 2 जीवा जीवा हैं, जीव और अजीव। और जीव अजीवा ऐसा लगा ना, जीवा जीवा। तो ये बार 2 बार में वा क्यों आया है? ये द्विवचन का प्रयोग है। ओ सॉरी,
क्या कहते हैं, जीवा जीवा, हाँ ये द्विवचन का प्रयोग है, जीवा जीवा। हम जब रामा 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 बोलते हैं ना, तो रामा काय में आता है, द्विवचन में आता है, तो जीवा जीवा। फिर आया जीवा जीवाया पुण्य पावम चा, और फिर क्या कह रहे हैं, पुण्य और पाप, जीव अजीव पुण्य और पाप। अब देखो यहां पर एक खास प्रयोग, जीवा जीवा में तो है द्विवचन, लेकिन पुण्य पावम में है एक वचन। क्या किया है, पुण्य और पाप में क्या किया है, एक वचन, और जीवा जीवा में क्या किया है, द्विवचन। क्योंकि दो हैं और एक हुए हैं तो उनको द्विवचन में ही बताया, लेकिन जो दो रूप से दिखते हैं लेकिन हैं एक, है ना, तो ये हमको एक इशारा पहले ही कर दिया आचार्य कुंद ने। इस गाथा में जो प्रयोग किया है ना, उस गाथा के प्रयोग से ही पता चल जाता है कि कौन दो हैं और कौन एक है। पुण्य और पाप लगते दो हैं लेकिन हैं एक, जीव और अजीव लगते एक हैं लेकिन हैं दो। समझ में आया, बस इतनी सी गाथा को यदि भूतार्थ से जान लिया तो बस काम बन गया। आके इसी का विस्तार करेंगे, पुण्य पाप का एक पना बताएंगे और जीव अजीव का द्विपना बताएंगे। हम लोगों की गलती क्या, देखो नाटक में ऐसा होता है, कई बार तो ये होता है कि दो व्यक्ति एक का पात्र रखकर आते हैं, और कई बार ऐसा होता है एक पात्र दो का रूप रख के आता है। होता है ना नाटक में, फिल्मों में भी कई बार ऐसा होता है। अभी कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी, है ना, हाँ वो एक पिक्चर आई थी, उसमें ऐसा हुआ कि वो ऋषि कपूर था ना, ऋषि कपूर मर गए, तो वो आधी फिल्म की शूटिंग कर पाए, तो फिर बाद की फिल्म की शूटिंग परेश रावल ने करी, है ना, लेकिन वो रोल एक ही निभा रहे थे। जो रोल ऋषि कपूर निभा रहा था वही रोल किसने निभाया बाद में, वही परेश रावल ने निभाया। तो बोलो वो दो हैं कि एक हैं, दो हैं, वास्तव में दो हैं लेकिन एक बनकर सामने आ रहे हैं। और कई बार आपने नाटकों में देखा होगा कि एक व्यक्ति दो बन जाता है, सामने पुरुष का मुखौटा लगा लेता है और पीछे स्त्री का, और वो नाचने में इतना माहिर होता है कि जब उल्टा होके भी अपनी भावभंगिमा करता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में स्त्री नाच रही है, और फिर वही टर्न हो जाता है तो पुरुष बन के नाचने लगता है। तो हम समझ नहीं पाते कि ये पुरुष है कि स्त्री है, दो है कि एक है, लेकिन वास्तव में वो एक होता है और दो बनकर सामने आता है। और कुछ पात्र दो होते हैं और एक बनकर सामने आते हैं। ऐसे ही जीव और अजीव ये दो पात्र हैं, अलग अलग हैं, दोनों की सत्ता अलग है, स्वरूप अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन क्या होता है, ये अनादिकाल से बंद पर्याय के निमित्त से एक बनकर सामने आ रहे हैं। जबकि पुण्य और पाप क्या है, एक हैं, लेकिन हमको लगता क्या है इनमें, ये दो बनकर सामने आते हैं। ये दोनों वास्तव में आश्रव तत्व हैं। देखो पुण्य पाप, कल भी अपनी बात निकली थी कि पुण्य के प्रति हमारी तृष्णा छुड़ाना, ये भी समय सार की बहुत बड़ी चुनौती है। समय सार की सबसे बड़ी चुनौती यदि कुछ है तो वो एक है कर्ता बुद्धि छुड़ाना, और दूसरा पुण्य में उपादेय बुद्धि छुड़ाना। ये इसीलिए तो ये कर्ता कर, देखो इस समय सार में सबसे ज्यादा प्रहार किसी पर किया गया है ना, तो वो कर्ता बुद्धि के ऊपर किया गया है। 56% समय सार कर्ता बुद्धि के ऊपर चोट करने के लिए लिखा गया है, 56%, है ना, थोड़ा सा 56-57 होगा आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा गाथाएं इस समय सार ग्रंथ में कहां पे हैं, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, और उससे कम गाथाएं कहां पर हैं, कर्ता कर्म अधिकार में। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान की गाथाएं होती हैं लगभग 308 से शुरू होकर 415 तक, तो कितनी गाथाएं हो गई, लगभग 107, है ना। और सर्व कर्ता कर्म अधिकार में 69 नंबर की गाथा से 144 तक, तो कितनी हो गई, 76 गाथा, लगभग 75-76 गाथाएं वो हो गई। तो 108 गाथाएं, है ना, और एक ये 76 गाथाएं, तो कितनी हो गई, 184 गाथा। और बंद अधिकार भी पूरा का पूरा कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर चोट करने वाला है। तो लगभग मान के चलो बंद अधिकार वही 240 के आसपास गाथा से शुरू होता है और 272-73 तक जाता है, 32-35 गाथाएं वो हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ गाथाएं मोक्ष अधिकार में भी आती हैं, कुछ गाथाएं जीव जीव अधिकार में भी आती हैं,
कुछ गाथाएं निर्जरा संबर अधिकार आश्रम अधिकार में भी ऐसी आती हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर चोट की गई है। तो हम इस तरह से देखते हैं तकरीबन 415 गाथाएं हैं ना, तो उनमें से लगभग 220 गाथाओं के आसपास का विषय जो है वो सिर्फ कर्ता कर्म बुद्धि पर चोट करता है, क्योंकि आचार्य को पता है कि ये इंसान जो है ना कर्ता कर्म बुद्धि के संबंध में बहुत चालाक है। हम लोग अपने जीवन में हमें पता नहीं है कितनी गहराई से भीतर में कर्ता कर्म बुद्धि को पुष्ट करते रहते हैं। हमारे शरीर का हमारे अनुकूल प्रवर्तन हो जाए तो हम तुरंत उसके कर्ता बन जाते हैं, और थोड़ा सा प्रवर्तन हमारे अनुकूल ना हो तो हमें फिर आगम याद आने लगता है और योग्यता याद आने लगती है, उपादानगत शक्ति याद आने लगती है, होनहार काल लब्धि याद आने लगती है। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा फिट दिखता हूं तो फिर मुझे क्या लगता है, अरे हम लौकी का जूस पीते हैं, हम रोज सुबह उठ के योगा करते हैं, है ना, हम शाम को सलाद खाते हैं, सुबह ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सब बताओगे। और थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा दिखने लगेगा, अब भैया वो परमाणुओं का ऐसे ही परिणमन होना था तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, तभी लगने लगता है। अभी मैं थोड़ा सा जिस दिन आपको अच्छे से समझा दूं तो तुरंत मुझे क्या लगने लगेगा, देखो मैंने कितने अच्छे से समझाया, और नहीं समझा पाए तो अब सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं उदास मुंह लेके, है ना, तुम लोगों के परिणाम सबके ऐसे ही है खराब, इस कारण समझ में आता नहीं है, हैं? और जहां मेरे से बन गया तो मैंने तुरंत का पूरा श्रेय किसके ऊपर ले लिया। और ऐसा सब जगह है, मेरी पत्नी मेरे अनुरूप प्रवर्तन करने लगे तो मैं अनुशासित हूं, मैं एकदम उसे वर्चस्व में रखता हूं, और जब मेरे अनुकूल नहीं करे भैया हमारा उदय ही खराब है, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। टोडरमल जी ने लिखा मोह की महिमा में, या तो सबके कर्ता बनो या पूरी तरह से अकर्ता रहो, लेकिन तू क्या करता है, जहां तेरे अनुकूल प्रवर्तन हो जाता है वहां तो कर्ता बन जाता है, और जहां अनुकूल प्रवर्तन नहीं हो जाता वहां अकर्ता कहने लगता है अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूं, इसकी ऐसी होनहार थी, ऐसी काल लब्धि थी। तो ये हमारे भीतर में बहुत गहराई में पड़ी हुई है कर्ता बुद्धि। अच्छा, जो हमारे अनुकूल प्रवर्तन होगा, जिसके हम कर्ता बन रहे हैं और अहंकार में अपना माथा और सर चढ़ा लेते हैं ऊपर, वो घटना कब घटती है, वो पुण्य के उदय में घटती है। कब घटी वो घटना, पुण्य के उदय में। तो पहले हमारा पुण्य के उदय में हमारी तीव्र लिप्सा पैदा हुई और उसके बाद उसमें कर्तृत्व का बुखार चढ़ा, तो दोनों चीजें हुई ना। सबसे बड़ी चुनौती क्या बन गई हमारे लिए, आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा बन गई क्या, पुण्य का उदय, पुण्य के उदय की वितृष्णा, पुण्य के उदय की चाहना, पुण्य के उदय में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि, है ना, पुण्य के उदय में अत्यंत प्रीति, और फिर दूसरी चीज उसमें कर्ता बुद्धि पैदा होना। ये दोनों चीजें हमारे आत्मानुभूति को बाधित करने वाली हैं, और ये बात आचार्य कुंद जानते थे, इसलिए उन्होंने 7 तत्वों के कितने तत्व बना दिए, 9 तत्व बना दिए, और 2 अधिकार किसको बताने वाले लिखे, कर्ता कर्म अधिकार को। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है वो कर्ता कर्म अधिकार का ही एक्सटेंशन है, पूरक है, सप्लीमेंट्री है, समझ लो। जो बातें कर्ता कर्म अधिकार में कहना बाकी रह गई थी, बाद में उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहकर फिर उन्होंने कहा देखो कर्ता कर्म बुद्धि जाती गई और सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता चला गया जीवन में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बार विदिशा में अपना ये शिविर लगा था ना, 50 वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह, टोडरमल स्मारक का जो 18 दिवसीय शिविर लगता है ना, तो उसका 50वां शिविर विदिशा में लगा, 2016 की बात है, 9 साल पहले। तो सागर के एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे, वो जैन नहीं थे, मेरे हिसाब से मिश्रा थे या कुछ थे, दर्शन शास्त्र के बड़े प्रोफेसर थे। क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर गोष्ठी थी, और उन्होंने उस क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि सारे जैनियों को अकर्तावाद ना अपने माथे पे चिपका के घूमना चाहिए। इनके पास ये इतनी बड़ी चीज है, ये अकर्तावाद, ये अकर्ता बुद्धि, ज्ञातृत्व बुद्धि। कहने लगे दुनिया में इनके अलावा और कुछ भी नहीं है, या तो व्यक्ति ज्ञाता है या व्यक्ति करता है, कर्ता सो दुखी ज्ञाता सो सुखी, बस सीधी सी बात है। ये बात उन्होंने कही थी। कहने लगे बाकी ये जैन लोग किसे चिपका के घूमते हैं अपने पीठ पे, छाती पे और सब शरीर में, कि हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते। अरे तुम्हें अकर्ता बुद्धि को अपने जीवन में बहुत ऊपर उठा कर चलना चाहिए। सिर्फ क्या कहते हैं, हमारा जैन धर्म किचन के सुधार तक सीमित नहीं रह गया है। किचन में जो हमने सुधार किए हैं
किचन में जो खान पान में जो हमारा संयम आया है, उसके पीछे के मूल सिद्धांतों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। दुनिया आज जैनों को कैसे जान रही है? इसी से जान रही है, सूर्यास्त के बाद खाते नहीं है। लेकिन जैनों के ठोस सिद्धांतों से तो दुनिया अपरिचित है ना। आज हम एटलीस्ट अन्य धर्म दर्शनों के कुछ सिद्धांतों से तो फिर भी परिचित हो जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन के सिद्धांतों से दुनिया अपरिचित है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होते हैं पांच समवाय, जैन दर्शन की कॉजेलिटी क्या है, निमित्त उपादान व्यवस्था क्या है, किसी को पता ही नहीं है। और ले देकर फिर जब हमारे नई पीढ़ी तक हम उन तक क्या पहुंचाते हैं संस्कारों के नाम पर? हम यही पहुंचाते हैं ना, बेटा रात में नहीं खाना, बेटा, अरे ये सब चीजें सिखा रहे हो, साथ में उनको सैद्धांतिक रूप से भी तो मजबूत करो। उन्हें ये बात बताओ कि जैन दर्शन में ईश्वर कर्तावाद नहीं है। उन्हें ये बताओ कि जैन दर्शन में परकर्तावाद नहीं है। मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ये वाली चीज कौन बताएगा? देखो आप बच्चों को यदि अच्छे से समझा दिए, युक्ति से, तर्क से, आगम से, प्रमाण से, कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, आप उनका ग्रहित मिथ्या तो अपने आप छुड़ा दोगे। आप ग्रहित मिथ्या नहीं छुड़ा नहीं सकते। वो दुनिया वाले दूसरे बच्चों को देखेंगे, उनका माथा झुके बिना रहेगा नहीं। क्योंकि दुनिया किस डर से झुकती है? किसी न किसी डर से ही तो झुक रही है, या तो डर से या लालच से। धर्म बस दो तरीके से चलता है, या तो भय से चलता है या फिर लालच से चलता है। जो चीज भय और लालच से चलती है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका साधन भय और लालच हो, जिसका साधन कषाय हो, वो साध्य अच्छा कैसे हो सकता है? हमने साधन माना भय और लालच को, और साधन साध्य बनाया धर्म को। तो ऐसा धर्म अच्छा कैसे हो सकता है जिसका साधन क्या हो? भय और लालच। समझ में आया? यही तो चल रहा है। मार्केट भी ऐसे ही चलता है, बाजार भी ऐसे ही चल रहा है, एक पे एक फ्री या सेल मात्र 2 दिन के लिए, और है ना। तो 2 दिन में सेल चली जाएगी, इसका डर है, और एक पर एक फ्री मिल रहा है, ये लालच है। तो हमारा पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, या तो लालच से चल रही है और भय से। और फिर हमें हमारे धर्म की टीआरपी बढ़ाना है तो क्या करेंगे? वो ऐसे ही बढ़ाएंगे कि देखो ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो। अरे प्रारंभिक भूमिका में बताने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मात्र इतना तक बताकर ही सीमित नहीं रखना है हमें। सिर्फ नरकादि गतियों से पंच परावर्तन से बचना, नरक गति से हटना, ये तो होगा ही, स्वाभाविक होगा। मैं ज्ञाता हूं ये वस्तु स्वरूप है, मैं ज्ञाता हूं ये सच्चाई है, ये तत्वतः परम सत्य है। परम सत्य को स्वीकार इसलिए नहीं करना कि हम नरक से बच जाएंगे और निगोद से बच जाएंगे। सत्य को स्वीकार इसलिए करना क्योंकि वो सत्य है। बस इतना पर्याप्त नहीं है क्या? और क्या जरूरी है? भूतार्थ से आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? भूतार्थ से आश्रव बंध संबर निर्जरा पुण्य पाप को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सत्य है, बस यही सच्ची बात है। ये वस्तु स्वरूप है, और वस्तु स्वरूप की सत्यता अपने आप में उसको स्वीकार करने का एकमात्र कारण होना चाहिए। अब हम आपको दूसरे कई लॉलीपॉप पकड़ाने लगे कि देखो तुम इंद्र बनोगे, सौधर्म इंद्र बनोगे, यदि ऐसा जानोगे तो तुम नरक निगोद से बच जाओगे। अरे तो उससे क्या मतलब है? हमारी दृष्टि नरक निगोद में ही क्यों रहे? समझ में आया ना? ये ज्ञातृत्व भाव अत्यंत महान भाव है, और आचार्य कुंद ने इस समय सार में उस ज्ञातृत्व का उद्घाटन किया है और कर्तृत्व का शमन किया है। इसलिए इस समय सार को कितना प्रतिशत? 56% लगभग, 50 से 55-56% तक लगभग उन्होंने कर्ता कर्म बुद्धि पर चोट की है। इसलिए देखो ये जो सिलेबस लिखा ना 13वीं गाथा में, यहां पर 2 अधिकारों के नाम नहीं है। अब देखो अधिकारों के नाम याद होना चाहिए अपन को। सबसे पहला अधिकार कौन सा है? पहली 38 गाथाओं तक पूर्व रंग ऐसा माना गया है, लेकिन जय सेनाचार्य ने इसका बंटवारा थोड़ा अलग किया। जय सेनाचार्य के हिसाब से पहली 38 गाथाएं जीव अधिकार हैं, और 39 गाथा से 68 गाथा तक अजीव अधिकार है ना। लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने पहली 38 गाथाओं को कहा पूर्व रंग, और उसके बाद पूर्व रंग मतलब सभी पात्रों का परिचय देने के लिए पहले एक आता नहीं है नाटक में, तो इसलिए उसे बोलते हैं पूर्व रंग। हम नाटक का परिचय देने वाले हैं, तो अभी तक ये चल रहा है, परिचय चल रहा है कि भैया यहाँ पर आपको ये पात्र अपना अभिनय दिखाएंगे, इस तरह से अभिनय दिखाएंगे, है ना। हमें इनमें से इसकी श्रद्धा करना है, इसका ज्ञान चारित्र करना है, भूतार्थ ने ऐसे जानना है, अभूतार्थ ने ऐसे नहीं जानना है, यदि अभूतार्थ ने कहा है तो क्यों कहा है। ये ओवरऑल एक परिचय दे रहे हैं।
तो इस परिचयात्मक पूरी चर्चा को क्या नाम दे दिया उन्होंने? 38 गाथाओं के पूर्व रंग अधिकार। और उसके बाद 39 से लेकर 68 तक कौन सा अधिकार है? जीवाजीव, है ना। फिर क्रम काय का आता है? पुण्य पाप का आता है। लेकिन पुण्य पाप को लाने के बजाय उन्होंने कहा कि देखो जीव अजीव अधिकार जो है ना, ये जीव अजीव दो तरह से अज्ञान को पुष्ट कर रहा है। जीव अजीव के संयोग में दो तरह से अज्ञान पुष्ट होता है, एक तो एकत्व ममत्व बुद्धि से और एक कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से। समझ में आया? एकत्व ममत्व बुद्धि पर चोट करी गई है जीवाजीव अधिकार में, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पर चोट की गई है कर्ता कर्म अधिकार में। तो हम यदि ये कहना चाहें कि ये जीव अजीव अधिकार के अज्ञान को ही और अच्छे से स्पष्ट उद्घाटित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो वो कौन से अधिकार में किया? कर्ता कर्म अधिकार में, है ना। पहले कौन सी दो बुद्धियों की बात करी? एकत्व और ममत्व। मैं शरीर हूं, ये मैं शरीर रूप ही हूं और ये मेरा शरीर है। मैं कर्म रूप हूं, मैं नौकर्म रूप हूं, है ना, और ये कर्म नौकर्म मेरे हैं। तो ये मैं और मेरा की जो भूल होती है वो क्या कहलाती है? एकत्व और ममत्व बुद्धि। मैं मेरा, ठीक है ना। और कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि क्या? मैं इसे करता हूं और मैं इसके सुख दुख का भोगता हूं। मैंने इसको किया, इसने मुझको किया, मैंने इसको भोगा, इसने मुझको भोगा। ये वाली मान्यता क्या है? जहां एकत्व ममत्व बुद्धि होती है वहीं कर्ता कर्म बुद्धि होती है। यदि एकत्व ममत्व बुद्धि निकल जाए तो कर्ता कर्म बुद्धि स्वयं ही निकल जाएगी। मेरी एकत्व बुद्धि शरीर में नहीं रही तो बोलो फिर इसका कर्ता और भोक्ता मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा? तो ये स्वयं चली गई ना। एकत्व ममत्व बुद्धि गई तो कर्ता कर्म बुद्धि भी स्वयं पलायन कर गई। समझ में आया? तो एकत्व ममत्व बुद्धि पर चोट कहां पर की गई? जीवाजीव अधिकार में। और कर्ता कर्म बुद्धि पर चोट कहां पर की गई? कर्ता भोक्ता बुद्धि पे कर्ता कर्म अधिकार में। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है? पुण्य पावमचा। तो तीसरा अधिकार कौन सा होगा? पुण्य और पाप, है ना। फिर चौथा अधिकार क्या है? आश्रव अधिकार। फिर उसके बाद क्या है? संवर अधिकार। समझ में आया ना? आश्रव संवर, क्योंकि आश्रव का विपक्षी कौन होता है? संवर होता है। फिर बंध का विपक्षी कौन होता है? मोक्ष, है ना। बंध को मोक्ष के साथ जोड़ा गया है। अब बच जाती है बेचारी निर्जरा, है ना। तो अब उस निर्जरा को कहां फंसाया गया है? आश्रव और संवर और बंध मोक्ष के बीच में। तो उसके बाद आश्रव अधिकार, उसके बाद संवर अधिकार, और फिर निर्जरा अधिकार, और फिर बंध अधिकार, और उसके बाद मोक्ष अधिकार। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये अधिकार आएंगे। और फिर लास्ट में सबसे आखिरी में कौन सा बच जाता है? कि भाई जब सारी कर्ता कर्म की, एकत्व ममत्व की सारी मान्यताएं निकल गई तो एकमात्र सर्व विशुद्ध ज्ञान रह जाता है। कर्ता बुद्धि पूरी तरह से पलायन करते गई, कर्ता बुद्धि दबते जाती है, ज्ञाता बुद्धि ऊपर आते जाती है। समझ में आया ना? समय सार की भाषा में कहें, कर्ता बुद्धि का तिरोभाव हो गया और ज्ञाता बुद्धि का आविर्भाव हो गया। तो क्या करना पड़ा हमको? समय सार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे ज्ञाता बुद्धि ऊपर आते जा रही है। तो सबसे आखिरी में कौन रह गया? सर्व विशुद्ध ज्ञान। समय सार में आगे हम जब अधिकारों को खत्म करेंगे तो हमको एक चीज देखने को मिलेगी। इस तरह जैसे कि मान के चलो संवर आया या आश्रव आई, तो कहेंगे इस तरह आश्रव अब रंगमंच से बाहर निकल जाता है ना। फिर संवर आएगा तो क्या कहेंगे? संवर अब रंगमंच से बाहर निकल जाता है। और ऐसा सिर्फ आश्रव और संवर के साथ ही नहीं कहेंगे, मोक्ष के साथ भी कहेंगे। इस तरह मोक्ष आया, अपना नाटक दिखाया और रंगमंच से बाहर निकल गया। लेकिन जब सर्व विशुद्ध ज्ञान आएगा तो कहते हैं वो रंगमंच से बाहर नहीं जाएगा, है ना, वो तो रह जाएगा। क्योंकि सर्व विशुद्ध ज्ञान तो असली पात्र था, वो तो मूल पात्र था, है ना। वो मूल पात्र, जैसे नाटक के आखिर में पात्र अपनी मूल भूमिका में आते हैं और फिर अपना मूल परिचय देते हैं कि भैया हम असली में तो ये हैं, हमारे सारे स्वांग बाहर निकल गए हैं, अब जो आया है ये स्वरूप है।
तो स्वांग हट गए और स्वरूप रह गया। सर्व विशुद्ध ज्ञान क्या है? वो है स्वरूप, और बाकी सारे क्या थे? वो थे स्वांग। समझ में आया ना? कल अपनी एक बात और आई थी कि दो द्रव्यों को खड़े किए बिना आप इन 9 तत्वों में से कोई भी तत्व खड़ा करके बताओ, तो क्या किया जा सकता है? वही बात इस टीका में भी आएगी। यदि हम कोई तत्व नहीं खड़ा कर सकते, हम आश्रव बंध तो खड़ा कर ही नहीं सकते हैं, हम संवर निर्जरा मोक्ष भी खड़े नहीं कर सकते। मोक्ष का परिचय देके बताइए दो तत्वों को खड़ा किए बिना। यदि अकेला जीव ही हो तो बोलो हमें क्या मुक्ति की जरूरत है? जीव की मुक्ति कब संभव होती है? जबकि वो बंधा हो। जब वो बंधा ही नहीं है तो मुक्ति कैसे संभव होगी? इसलिए बंधने का भी नाटक है और मुक्ति का भी नाटक है। हमें ना आपकी दृष्टि बंध पे करवाना है, ना हमें आपकी दृष्टि मोक्ष पे करवाना है। हमें तो क्या बताना है? इन सभी तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति को बताना है, और उस एक चैतन्य ज्योति को इन सारे स्वांगों से भिन्न देखने का नाम ही भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना है। इसे बोल रहे हैं भूदत्थेणा वेगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा। भूतार्थ से अभिगत करो, भूतार्थ से जानो। क्या जानो? जीव को, अजीव को, पुण्य को, पाप को, आश्रव को, संवर को, निर्जरा को, बंध को, मोक्ष को। और जो ये जान लेता है वो क्या कहलाता है? या सम्मतम। ये ही क्या है? सम्यक दर्शन है। 2 बार आचार्य कुंद कुंद ने हमारे सामने साफ साफ सम्यक दर्शन की परिभाषा बता दी। ऐसी स्पष्ट सम्यक दर्शन की उद्घोषणा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। अन्यत्र यदि सम्यक दर्शन मिलेगा तो स्वरूप की मुख्यता से नहीं, बल्कि निमित्त की मुख्यता से चर्चा आएगी सम्यक दर्शन की। कहीं भी बीज सम्यक तो, आज्ञा सम्यक तो, समझ में आया? अधिगमत सम्यक तो, निसर्गत सम्यक, इन सब में निमित्त की मुख्यता चल रही है, लेकिन मूल स्वभाव की मुख्यता, स्वरूप की मुख्यता क्या कह रहे हैं? अपने को इन सर्व स्वांगों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार ज्योति, प्रत्यग ज्योति, प्रत्यग आत्मा है ना। ये कितनी बार, ये 3-4 बार शब्द आ चुका है। प्रत्यग दर्शी भी, प्रत्यग आत्मा, अभी पिछले कलश में आया था प्रत्यग ज्योति। प्रत्यग यानी बताइए, प्रत्यग यानी क्या होता है ना? हाँ, पर द्रव्य से, पर भावों से और पर भावों के निमित्त से होने वाली विकारी पर्यायों से। इसे ही हम दूसरे तरह से कहें तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, और उन द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के कारण बनने वाली सर्व अवस्थाएं, उन सब से भिन्न जो आत्मा होता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यगात्मा। ऐसा वो प्रत्यगात्मा इन 9 तत्वों में जाते हुए भी जाता नहीं है। समझ में आया ना? 9 तत्वों में जाने के बावजूद भी वो जाता नहीं है। ये उस आत्मा की वस्तु स्थिति है, ये उसकी वास्तविकता है। समझ में आया ना? और ऐसे तत्वतः श्रद्धान का नाम क्या है? वही है सम्मतम, सम्यक दर्शन। तो हमें क्या बदलना है? यहां पर समय सार में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं और भाव मोक्ष किसे कहते हैं, द्रव्य बंध किसे कहते हैं, भाव बंध किसे कहते हैं। यहां पर चर्चा नहीं आएगी। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, इसका नाम बंध है। यहां पर तो बंध अधिकार में क्या चर्चा आएगी? मैं मारता बचाता नहीं हूं किसी जीव को। समझ में आया ना? ये वाली चर्चा बंध अधिकार में आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं जब किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मार कैसे सकता हूं? जब क्या कहते हैं, वो आती है ना 242 नंबर की गाथा है, प्राणी मरे, नहीं सॉरी कौन सी गाथा आ गई? हाँ, मैं हूं बचाता अन्य को या मुझे बचावे अन्य जन, ये मान्यता मिथ्यात्व है ना। फिर आगे की लाइन क्या है? जो हाँ, जो ज्ञानियों को क्यों मान्य हो, है ना। ऐसा ज्ञानी जनों की मान्यता नहीं रहती। मैं परद्रव्य को बचाता, जन्माता, क्या कहते हैं, बचाता या मारता हूं, ये मान्यता नहीं है। आज निर्जरा तत्व में क्या चर्चा आएगी? निर्जरा में चर्चा आना चाहिए था ना। जैसे अभी हमारा तत्वार्थ सूत्र में शाम को निर्जरा, संवर निर्जरा की चर्चा, अध्याय चल रहा है, अधिकार चल रहा है, तो वहां पर क्या चर्चा आ रही है?
वहां पर आ रही है कि परिचय, जय, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र, ये संवर निर्जरा हैं। लेकिन वहां पर तो ऐसी, यहाँ समय सार में तो ये चर्चा नहीं आएगी। समय सार में तो क्या कहेंगे, अरे चेतन अचेतन पदार्थ का भोग भी क्यों ना करे, लेकिन भीतर में यदि पर्याय मूर्ता का अभाव है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति उछल रही है, तो ऐसे वो जीव की सदैव निर्जरा चल रही है, ये कहेंगे वहां पर। तो यहां पर क्या है, भूतार्थ से जानना क्या है कि संवर तत्व की चर्चा करते समय भी आत्मा उस संवर से भिन्न दिखाई देना, निर्जरा तत्व की चर्चा चलते समय भी निर्जरा पर्याय रूप है, और निर्जरा के काल में जो चैतन्य ज्योति है वो प्रत्यक आत्मा, वो अलग है। ऐसे आश्रव से भिन्न चैतन्य ज्योति, बंध से भिन्न चैतन्य ज्योति, संवर निर्जरा मोक्ष से भिन्न चैतन्य ज्योति, उस चैतन्य ज्योति को देखने का नाम वो क्या है, प्रत्यक आत्मा का दर्शन। और यही है भूतार्थ से इन सभी द्रव्यों को जानना। बाकी वो चर्चा जो चलती है ना, द्रव्य बंध और भाव बंध, वो सब किसकी चर्चा है, अरे जहां पर हमें एक विषय को बताने के लिए दो द्रव्य याद आए, वो चर्चा व्यवहार की ही है। समझ में आया ना, आप बोलो द्रव्य बंध और भाव बंध की चर्चा कर रहे हो, तो आप बिना दो द्रव्यों के द्रव्य बंध और भाव बंध की चर्चा करके बताइए, नहीं कर सकते, है ना। अभी यहां पर देखो, अभी टीका जब अपन पढ़ेंगे ना, तो ये बात और अच्छे से स्पष्ट होगी। यहां पर ऐसे ऐसे शब्द आने वाले हैं कि मोक्ष और मोक्ष दोनों मुझ में नहीं है, आश्रव्य और आश्रव ये दोनों मुझ में नहीं है। अभी हम जब टीका पढ़ेंगे ना, तो ये बात सामने आएगी। चलिए टीका पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार और गाथा पढ़ लेते हैं। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणिज्जर बंधो मुखो यसम्मत्तम। पद्यानुवाद, भूतार्थ से जाने अजीव जीव देखिए पढ़ते हैं टीका। ये जीवादि नवतत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही हैं। समझ में आया, इन्हें भूतार्थ से आपने जाना ना, वो सम्यक दर्शन ही है। कैसा है इस भूतार्थ से जानना, वो भी बताएंगे। यह नियम कहा है, इन्हें आप भूतार्थ से जानोगे तो वो सम्यक दर्शन ही है, समझ लीजिए ये नियम है। क्योंकि तीर्थ की यानी व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ यानी व्यवहार नय से कहे जाते हैं ऐसे ये नौ तत्व। इन्हें हमने क्यों बताया था नौ तत्वों को, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, समझाने के लिए व्यवहार से चीजों को क्यों बताया, प्रतिपादन करने के लिए। प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपाद्य है आत्मा, लेकिन उस आत्मा तक बताने के लिए, पहुंचाने के लिए हमें वर्तमान अवस्थाओं से ज्ञान कराना पड़ता है ना। तो जब हम अवस्था विशेष का ज्ञान करा रहे थे, उस समय हमें ये नव तत्व खड़े करना पड़े, लेकिन अब हमको अनुभूति कराना है, सम्यक दर्शन कराना है। समय सार का चप्पा चप्पा, पंक्ति पंक्ति, लाइन लाइन, एक एक बात सिर्फ और सिर्फ अनुभूति यानी सम्यक दर्शन के लिए समर्पित है। क्योंकि एकत्व व्यक्त आत्मा दिखा मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। एकत्व व्यक्त आत्मा दिखना, सम्यक दर्शन होना, ये अन्य नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, भूतार्थ से नौ तत्वों को जानना यही सम्यक दर्शन है, ये नियम है, नियम रूप बात है। तो हमने तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, वो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से इन नौ तत्वों को कहा था, जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, निर्जरा बंध और मोक्ष हैं। उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से आत्मा रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, उसकी प्राप्ति होती है। इस टीका का नाम क्या है, वो आत्म ख्याति शब्द पहली बार आया यहां पर इसकी टीका में, है ना।
और बाद में वो आत्मख्याति आगे भी आएगा एक दो बार, लेकिन वो आत्मख्याति ही तो इस पूरी टीका का एकमात्र उद्देश्य है। अब आत्मख्याति भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कि मेरे नाम से, शरीर से, ये जो मेरी असमान जाति पर्याय, इसकी ख्याति सब जगह हो। तो बोलो अमृत चंद्राचार्य ने उसकी ख्याति करने के लिए लिखा या किसके लिए लिखा? या फिर अन्य सब द्रव्य तो तिरोभूत हो जाएं, अन्य सब भाव तिरोभूत हो जाएं और एकमात्र शुद्धात्मा प्रत्यग आत्मा क्या हो जाए, वो सब में ऊपर निकलकर सामने आ जाए। तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाती है आत्मख्याति। अन्य सारे भावों का तिरोभाव हो गया। या मैं भाव शब्द कह रहा हूं, यदि भाव शब्द कहूं या तत्व शब्द कहूं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, वही तत्व है। आश्रव तत्व तो कहा, लेकिन आश्रव एक भाव भी है, बंध एक भाव भी है। समझ में आया ना? संवर निर्जरा एक भाव है, मोक्ष एक भाव है। और इनका भाव है मतलब कहने का अभिप्राय क्या है? ये भाव हमने कहा ना ये, क्योंकि ये भाव ये स्वाभाविक भाव हैं या संयोगी भाव हैं? मोक्ष संयोगी भाव है? अब मोक्ष में तो सारे संयोगों का अभाव हो जाता है, फिर वो संयोगी भाव कैसे हो सकता है? अरे संयोगों के अभाव की भी तो अपेक्षा रखी कि नहीं रखी, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा? भले हम संयोगी भाव ना कहें, लेकिन उसे हम कहते हैं औपाधिक भाव। और ज्ञान भाव के लिए शब्द प्रयोग होता है निरुपदी भाव। कौन सा भाव? ये दो शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग यदि कहीं देखने को मिलेगा तो नियम सार की टीका में है ना? जो 5 भाव होते हैं ना, उन 5 भावों में से 4 भावों के लिए तो क्या कहा है? औपाधिक भाव और पारिणामिक भाव। हालांकि उस पारिणामिक भाव के साथ परम शब्द भी लगा दिया, क्योंकि पारिणामिक भाव भी 3 भेद रूप है, और जहां भेद रूप पारिणामिक भाव की चर्चा करोगे वो व्यवहार का विषय हो गया। लेकिन सहज जीवत्व रूप परिणमन, जीवत्व जीवत्व जीवत्व, और जीवत्व की सत्ता किससे बनी हुई है? अरे जीवत्व किसके कारण है? देखो जीवत्व की जब बात आती है ना, तो जीवत्व शक्ति याद आती है। देखो यहां पर सबसे पहली शक्ति है 611 नंबर के पेज पे पढ़ो, ये हमारे ध्यान में हमेशा होना चाहिए। 611 नंबर के पेज पे 611 है ना, सबसे ऊपर संस्कृत में ही लिखा हुआ है। संस्कृत को पढ़ता हूं, फिर मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा। सबसे ऊपर देखो, बिल्कुल परिशिष्ट के जस्ट नीचे, आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणया जीवत्व शक्ति ही। जीवत्व मतलब जीवत्व कैसे टिकता है? देखो अब नीचे हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये एक पेज पहले आओ, 610 पेज पे सबसे नीचे, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र का भाव धारण करना, धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, उसे जीवत्व कहते हैं। किसे कह रहे हैं? आत्म द्रव्य का हेतु, आत्मा को आत्मा बनाए रखने वाला भाव। कौन सा भाव है? चैतन्य भाव, चैतन्य मात्र भाव। चैतन्य मात्र भाव चला जाएगा तो आत्मा आत्मा रह जाएगा। तो जब हम पारिणामिक भाव में से उस जीवत्व मात्र को अलग निकाल देते हैं, तो हम वहां पर किसको मुख्य कर रहे हैं? चैतन्य मात्र भाव को। तो जब हमने कहा ना परम पारिणामिक भाव, निरूपदी भाव, तो उसका मतलब क्या हो गया? चैतन्य मात्र भाव। और अब वो चैतन्य मात्र भाव को जब आप अलग रख दो, अलग उसकी दृष्टि करो, अब मात्र एक चैतन्य भाव है आपके पास। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस चैतन्य भाव में कोई मिलावट करो, करने की कोई परमिशन नहीं है। अब आप एक भी तत्व खड़ा करके बताओ कि अब आपके पास मात्र चैतन्य भाव दृष्टि में है। अब आप दूसरा कोई करके बताइए, कोई तत्व खड़ा करिए। कर सकते हैं हम? हमने आपसे बोल दिया, हमने आपको आटा अकेला दे दिया और हमने बोला कि बनाओ पकोड़े, है ना? तो अब हम कहिए ये पकोड़े बनाने में अब इसमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा कि नहीं? कहते नहीं, अकेले इससे बनाओ। तो कहते अकेले इससे नहीं बनते थे। जैसे हम वहां बोलते हैं ना कि भैया इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा तब जाकर काम होगा, हमें नमक दो, हमें तेल दो, हमें ये सब चीजें दोगे तब हम इससे विविध प्रकार के व्यंजन बनाएंगे।
तो ऐसे ये 7 तत्वों के रूप में सामने आने वाले विविध भाव ये अकेले चैतन्य भाव से नहीं रचित होते हैं। ये चैतन्य सारे तत्वों में चैतन्य भाव है, लेकिन फिर भी चैतन्य भाव उन सब तत्वों से भिन्न है। और जब नियम सार में ये चर्चा शुरू की, नियम सार का एक अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार। क्या नाम है उसका? शुद्ध भाव। यह शुद्ध भाव कौन सा शुद्ध भाव होता है? शुद्धता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्रगट शुद्धता और एक होती है त्रिकाली शुद्धता। त्रिकाली शुद्धता के अवलंबन से प्रगट शुद्धता सामने आती है। तो जो शुद्ध भाव अधिकार है ना, वो कौन से भाव को बताने वाला है? त्रिकाली शुद्धता को बताने वाला है। अब त्रिकाली शुद्धता मतलब एक चैतन्य मात्र भाव, निरूपदी भाव को ग्रहण करने वाला जो है ना, वो है शुद्ध भाव अधिकार। और वो शुद्ध भाव अधिकार में सबसे पहले नंबर की जो गाथा है, मतलब गाथा नंबर 38, समय सार की गाथा 38 भी फेमस है और नियम सार की 38वीं गाथा भी फेमस है। देखो पढ़ के बताता हूं मैं। गाथा क्रमांक 38। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं इसमें, कुल 50, 52, 53 गाथाएं हैं और 52, 53 गाथा तक है ये अधिकार है, 38 से 53। देखो कैसे बोलते हैं। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाएहिम वदीरित्तो। क्या है? मैंने इसलिए निकाला, मुझे पहली लाइन तो याद आ जाती, मैं दूसरी लाइन भूल जाता हूं, है ना, इसलिए मैं एक बार वो दूसरी लाइन को खुद भी देखना चाहता था। ये सब चर्चा अपनी वहां चली थी पिपलानी में और मेरे हिसाब से ये वाली गाथा की चर्चा कम से कम 2-2.5 महीने तक चली थी, क्योंकि हम वहां अनुशीलन से पढ़ते थे ना, तो अनुशीलन से पढ़ते हुए अकेले 38वीं गाथा 2-2.5 महीने तक चर्चा। अनुशीलन में आराम आराम से बात आती थी, गुरुदेव का भाव भी आता था, तो गुरुदेव की 3 लाइनों पे 2 लाइनों पे चर्चा की, तो उसमें एक पूरा व्याख्यान हो गया। तो 1.5 महीने तो आराम से चली थी। और उस समय में जब ये चर्चा यहाँ पे चल रही थी ना, उसी समय में नागपुर 10 लक्षण में गया था, तो नागपुर में भी मैंने फिर यही गाथा ली थी, है ना, जीवादि बहित तच्चम। और मेरा वो 2016 का जो पर्युषण था, उसके पहले ही दिन शायद अपने पापा जी का देहावसान हुआ था, है ना। तो वो मेरे को इसलिए वहां पे बहुत अच्छे से ये कनेक्ट करने वाली गाथा है। क्या कहते हैं? जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, है ना। जीवादि सब बहिर तत्व हैं, हे हैं। क्यों है ये है? क्यों है? नीचे लिखा कम्मोपाधि समुद्भव, क्योंकि ये सब कर्म की उपाधि से उत्पन्न होते हैं। अब आप करके बताओ, जीव देखो, जीव अजीव अजीब तत्व को कोई कहेगा ये कर्म की उपाधि से क्यों खड़े हुए? अरे अजीब तत्व है ही नहीं कोई तत्व। अजीब तत्व क्या है? जीव जो नहीं है वो अजीब है, बस, इसके अलावा और क्या है? मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था, भोपाल में अजैनों का मोहल्ला कौन सा है कोई सा? अरे जो जैन नहीं है, ऐसे मोहल्ले मिल जाएंगे, ब्राह्मणों का मोहल्ला, है ना, सिंधियों का और ऐसे, लेकिन अजैनों का कुछ होता है? अजीब नाम का कोई तत्व है मार्केट में? तो कौन होता है अजीब? अरे जो मैं नहीं हूं, बस वही सब मेरे लिए अजीब है। अब मुझे इससे क्या लेना देना है? जब मेरे ग्रहण में एकमात्र चैतन्य भाव आया, तब मेरे को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन अजीब है और कौन अन्य अन्य तत्व रूप है? तो कहते हैं ये सब बहिर तत्व हैं, क्योंकि ये सब कर्म की उपाधियों से खड़े होते हैं। आश्रव बंध में तो कर्म की उपाधि कैसे है? आने रूप है, और संवर निर्जरा मोक्ष में जाने रूप है। एक जेल में बंद है और एक जेल से छूटा हुआ है ना। लेकिन बोलो चैतन्य भाव कैसा है? क्या वो जेल में बंद है या जेल से छूटा हुआ है? इनमें से किसी भाव ने चैतन्य भाव का स्पर्श किया कि नहीं किया? नहीं किया ना। इसलिए हम तो आपको वो निरूपदी तत्व बताएंगे। मैं ना कितनी अच्छी गाथा, एक बार और पढ़ता हूं इसे। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाएहिम वदेरितो, कि जो कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय हैं उनसे बाह्य है, इसलिए ये सारे जीवादि बहिर तत्व हैं, क्योंकि ये आत्मा की चैतन्य मात्र भाव से बाह्य हैं, बहिर हैं।
और आत्मा के लिए एकमात्र आत्मा ही उपादेय है। और आत्मा मतलब क्या, कौन है आत्मा? चैतन्य मात्र भाव, परम पारणामिक भाव, निरूपदी भाव। ये सारे मैं शब्दों से बोल रहा हूं, लेकिन वो तो क्या है, शब्दों में आत्मा नहीं है। शब्दों से जो वाच्य बताया जा रहा है वो है अनुभूति स्वरूप आत्मा। तो ऐसा वो जो हमने यहां पर क्या कहा, जो तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए हमने जो 9 तत्व कहे थे ना, लेकिन और उन 9 तत्वों को हमने कैसे बताया था आपको? उन्हें हमने जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये कहे थे। उनमें एकत्व प्रकट करने वाला भूतार्थ ने, बोलो इन सब में कॉमन कौन है? कौन कॉमन है इनमें? आगे इसके बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं समय सार में, कि एक तरफ कंगन रखा है, एक तरफ अंगूठी रखी है, एक तरफ क्या कहते हैं और दूसरी चीजें रखी हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को तो सोना दे दो, कंगन तुम रख लो, मेरे को तो अंगूठी दे दो, कंगन वो सोना दे दो, अंगूठी तुम रख लो। तो ऐसा कभी हो सकता है? ये जितने सोने की दुकान पर जाओगे तो जितने अंगूठी, कंगन है ना, कान का झुमका उमका, जो सब आइटम है, वो सब किसके एक भाव से रचित हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं आएंगी आगे कि जैसे ये कहेंगे ना, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमयी हैं। तो ये वाली चर्चा की टीका कैसे करेंगे इसकी? जैसे सोने के द्वारा रचित सारे आभूषण स्वर्णमय होते हैं और लोहे के द्वारा रचित सारे आभूषण लोहमय होते हैं। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करो ना, तत्व को सिंप्लीफाई करो, स्वाध्याय को सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई तो यही बात हो गई कि सोने से बनी हुई सारी चीजें सोनेमय होंगी, और चांदी की बनी हुई चांदीमय होंगी, लोहे की बनी हुई लोहेमय होंगी। तो ऐसे ही ज्ञान भाव से रचित कौन सी चीजें हैं? यहां पर ये लिखा ना, इन सब में एकत्व कौन प्रकट कर रहा है? आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब में एकत्व किसके कारण है? जीवत्व, ज्ञान भाव के कारण है। हम तुम्हें भूतार्थ की दृष्टि से वो ज्ञान भाव दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? मैं आपके घर में आया और मैंने आपसे बोला कि मेरा मीठे का त्याग है, तो आपने कहा ठीक है, हमने मीठा नहीं बनाया, हमने रसगुल्ला बनाया है। तो फिर बोलो क्या होगा? है तो डॉक्टर ने मीठे का मना किया है ना, रसगुल्ले का तो मना नहीं किया। डॉक्टर ने मीठे का मना किया है ना, जलेबी का तो मना नहीं किया। डॉक्टर ने मीठे का मना किया है, रसमलाई का तो मना नहीं किया। अब भाई कहेंगे ये सारी बातें मत करो, इन सब रसमलाई, जलेबी, रसगुल्ला और भी दूसरे 50 तरह के आइटम जो आप बता रहे हो, इन सब में एकत्व कौन पैदा कर रहा है? उनकी मिठास। ऐसे ही ये संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि में एकत्व किसके कारण है? इनमें सामान्य कौन है? तो कहते हैं वो है चैतन्य भाव, जीव है ना, ज्ञान भाव। ऐसे उस ज्ञान भाव को अलग करना और उस ज्ञान भाव के इतर जो अन्य जो हमें अवस्थाएं दिख रही हैं, उन अवस्थाओं को अलग देखना, इसे ही बोलते हैं 9 तत्वों को भूतार्थ से देखना। तो हमें यहां पर आपकी दृष्टि बदलना है, 9 तत्वों के दृश्य नहीं बदलना है। उन दृश्यों को हम पहले किसी और तरह से देखते थे, अब हमें कुछ और ढंग से देखना है। जब हम इसे भूतार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो उस भूतार्थ की दृष्टि से देखने का नाम ही सम्यक दर्शन है ना। और इस टीका की आगे चर्चा अपन आगे कल करेंगे।